नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कुछ भारत भाग्य विधाताओं के ऊपर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सुनिएगा। हे भारत के भाग्य विधाता, हे भारत के भाग्य विधाताओं, हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं, हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं। लोकतंत्र का पहला देश हिंदुस्तान को हम सब कहते हैं। लोकतंत्र का पहला देश हिंदुस्तान को हम सब कहते हैं। जहाँ पर महिलाओं को भी लड़कियों को भी, जहाँ पर महिलाओं को भी लड़कियों को भी देवी कहकर पुकारा जाता है। देवी, देवी आप जानते होंगे, देवी बोलते होंगे। देवी कहकर पुकारा जाता है। जहाँ से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का दुनिया को मतलब समझाया जाता है, जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का दुनिया को मतलब समझाया जाता है, जहाँ से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पाठ हम दुनिया को पढ़ाते हैं। इसीलिए तो हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं, इसीलिए हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं। अब सुनिएगा क्यों हिंदुस्तानी कहलाते हैं, किस लिए हिंदुस्तानी कहलाते हैं और क्या होता रहा है आपके हिंदुस्तान में, वो चीज़ें सुनिएगा। जहाँ पर छात्र के घड़ा छूने से, जहाँ पर छात्र के घड़ा छूने से अध्यापक हत्या करने आ जाते हैं, अध्यापक हत्या करने आ जाते हैं। जहाँ पर दिन प्रतिदिन लड़कियों के इज्जत उड़ाए जाते हैं, जहाँ पर दिन प्रतिदिन लड़कियों के इज्जत उड़ाए जाते हैं, जहाँ पर बेरोजगारी की वजह से रोज़ाना जहर खाए जाते हैं, जहाँ पर बेरोजगारी की वजह से रोज़ाना जहर खाए जाते हैं, जहाँ पर गरीब, वंचित और लाचार को गुंडे और पुलिस द्वारा पिटवाए जाते हैं, गुंडे और पुलिस द्वारा पिटवाए जाते हैं। जहाँ पर जात धर्म पर राजनीति किए जाते हैं, जहाँ पर जाति और धर्म पर राजनीति किए जाते हैं, जहाँ के नेताओं को केवल जगहों का नाम बदलना आता है। इन वंचित वर्गों को और महिलाओं को, इन वंचितों और महिलाओं की आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता है, कोई नहीं सुन पाता है। जहाँ का शासन और प्रशासन, जहाँ का शासन और प्रशासन अपराधी और माफियों से मिल जाता है, जहाँ का शासन और प्रशासन अपराधी और माफियों से मिल जाता है, जहाँ पर एक तरफ भूखे नंगे रहते हैं, जहाँ पर एक तरफ भूखे नंगे रहते हैं और वहीं नेताओं द्वारा नए नए कपड़े बदला जाता है, वहीं पर नेताओं द्वारा नए नए कपड़े बदला जाता है। जहाँ पर झूठा वादा करके वोट ले लिया जाता है, जहाँ पर झूठा वादा करके वोट ले लिया जाता है, जहाँ पर हम आप जैसे लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, जहाँ पर हम आप जैसे लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। जब हमारे आपके ऊपर आती है तो हम भी पछताते हैं। जहाँ पे जैसे आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो वहाँ पे जब हमारे सबके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वहाँ पे हम सभी बहुत पछताते हैं। तो इसी को बोला गया है, जब हम आप पे आती है तो हम भी पछताते हैं। इसीलिए हम सब हैं भारत के भाग्य विधाता, इसीलिए हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं, इसीलिए हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं। साथियों, ये कविता मेरे द्वारा लिखा गया है। कुछ समाज में विद्यमान तमाम सारी कुरीतियों को देखकर ये चीज़ें लिखा गया है। अगर किसी के दिल की आहत पहुंच रही है तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद साथियों।